तो हम ये 4 साल पढ़ के जा चुके हैं। जी और अब हम यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं जो I'm a current student studying comparative humanities. तो कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज का प्रोग्राम बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइडेड है कि अगर किसी को फिलोसफी, हिस्ट्री, रिलीजियस स्टडी और लिटरेचर, ये 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है इस तरीके से क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी को फिलोसफी परसू करनी है लेकिन साथ में हिस्ट्री भी पढ़ना है तो हमारा प्रोग्राम बेसिकली लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम कहलाता है कि आप 4 फील्ड्स को आपने एक जगह कर दिया है। अब वो एक जगह क्यों किया है कि जैसे कि हम कहते हैं कि इट्स अबाउट इंटेलेक्चुअल डेप्थ, कि हम रियल वर्ल्ड और इंटेलेक्ट को कैसे एक साथ हम लाएं। तो अब लिटरेचर में उर्दू लिटरेचर भी है, इंग्लिश लिटरेचर भी है, फिलोसफी में आपके पास पॉलिटिकल फिलोसफी भी है और हमारे पास सीरीज ऑफ कोर्सेज है। हिस्ट्री में हमारे पास ब्राज़ीलियन हिस्ट्री है, पार्टीशन के कोर्सेज हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री रिलेटेड। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। और जब आप वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो सोलिली सिर्फ फिलोसफी पढ़ के नहीं हो सकता, बिकॉज फिलोसफी के पीछे कुछ हिस्ट्री भी होती है। हिस्ट्री, उस हिस्ट्री के ऊपर फिर रेवोल्यूशनरी या वैसे पोइट्री भी लिखी जा चुकी होती है। उस पोइट्री को एनालाइज करने के लिए आपको अपना करंट वक्त समझना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स अ ओवरऑल पिक्चर जिसको आपको देखना पड़ता है। फिर इसके बाद आपका रिलीजन और लिटरेचर बहुत एक साथ इंटीग्रेटेड होता है। आपके बहुत सारे ट्रेडिशंस जो होते हैं हिस्ट्री और रिलीजन दोनों से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, उसके लिए देयर इज सीएच प्रोग्राम दैट मेक्स यू, दैट इनेबल्स यू कि जो है वो भाई अच्छा हाउ टू व्यू द एंटायर वर्ल्ड। So if you take a look here, right, you will be able to see all of the topics like examples of the kind of courses that you'll be studying. तो इसमें ये चीज़ और clear है आती है, things like post-colonial critique, right? This has parts of history and literature in it. Things like comparative musicology, it has music and theory in it. So one more thing is that we are housed to the South Asian Center for Music. So this is a center जहाँ पे उस्ताद आते हैं एंड लोग आते हैं, बजाना आता है, सितार आता है, तबला आता है, हारमोनियम आता है, उर्दू वोकल्स, उस्ताद बशीर खान फॉर एग्जाम्पल ही से, तो they can teach us that. So इनके साथ साथ you can also do a minor in music, you can just dabble in with music, आप different courses लेके you can figure that out. And it's very different from They teach you how to play instruments. जी from the grassroots बिल्कुल। 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, तबला, सितार और बांसुरी के भी कोर्सेज हैं, बांसुरी भी सिखाते हैं और इसके अलावा वोकल्स है जो आपके मतलब आवाज़ के सुर आप कैसे सीख सकते हैं और वो सारी चीज़ें भी हैं और इसके साथ वॉयलिन, हमारे म्यूजिक रूम की इनफैक्ट म्यूजिक रूम है। So you don't need extra years after this. नहीं आप इसके साथ अब आप इसमें म्यूजिक माइनर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माइनर नहीं भी कर रहे हैं तो आप जाके म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस क्लासेस भी ले सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल लाइक इवन फ्रेशमैन के लिए एक कोर्स है हमारे पास म्यूजिक एंड सब्जेक्टिविटी, जिसमें फॉर एग्जाम्पल देर सिलेक्टिंग वन इंस्ट्रूमेंट टू लर्न। तो मैंने जब शुरू किया था तो मैं वोकल्स कर रहा था एंड हम थ्योरी भी कर रहे हैं, वी रीडिंग बुक्स, वी राइटिंग एसेज और हम घंटों बैठ के रियाज भी कर रहे हैं। लाइक म्यूजिक एंड मैथ, गजल गायकी, तो उसमें पूरी गजल की ठुमरी की कहानी, तो ये सारे कोर्सेज म्यूजिक माइनर के लिए ऑफर होते हैं। और इससे ये होता है कि जब करियर में जाके, कि हमारे टाइम पे ना ये क्वेश्चन बहुत होता था कि सीएच अच्छा चलो ठीक है, दिखने में सुनने में तो इंटरेस्टिंग है, जॉब क्या मिलेगी, करोगे क्या करने के बाद। तो जो इधर इस वाली साइड में हमारे करियर पाथ्स लिखे हुए हैं कि हम फिर कहाँ जा सकते हैं। So students who studied comparative humanities here, they've gone on to study at Stanford and Harvard. They've worked at the Citizens Archive and they've worked at Dawn. These are like prestigious places. These are all the places these are all the fields where our students are continuously working, where they are currently working. तो public relations में है, social services में है, she'll be able to guide you better. जैसे मैं लीगल एड सोसाइटी में हूँ तो मैं सोशल वर्क पे भी हूँ और मैं राइटिंग में भी हूँ, मैं वहाँ पे नैरेटिव्स और स्टोरी टेलिंग भी लिखती हूँ। ऊपर से साथ मैं लॉ, क्योंकि लीगल एड सोसाइटी है तो वहाँ पे मैं लॉ भी सीख रही हूँ और वहाँ पे मैं लॉज भी लिखती हूँ जो खवातीन, क्योंकि वो एनजीओ है, वो खवातीन के लिए काम करती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इशूज़ पे काम करती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में कौन से एक्ट्स आ चुके हैं, लॉ क्या कह रहा है। तो जैसे दुआ ने कहा कि ये 4 फील्ड एक साथ करने का मकसद ये था कि आप एक फील्ड को पढ़ के दुनिया नहीं समझ सकते, आप इंसान को नहीं समझ सकते। 4 फील्ड्स मिलाने का मकसद ये था कि आप इंसान, जी बिल्कुल, कि आप तारीख समझें, आप फिलोसफी समझें। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं जुल्म होता है, भाई जुल्म यहाँ होता है, जुल्म होता है, जुल्म होता है, तो ये जुल्म की तह तक जाना कि जुल्म क्या है और क्या हर तरीके का जुल्म बुरा है, क्या इसमें सारी ये जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला एस्पेक्ट है। जैसे हम पहले भी कहते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये अभी सुनने में पढ़ने में बहुत फैंसी और
यू नो भाई क्रिटिक और ये वो, लेकिन ये आपको आहिस्ता आहिस्ता कैसे सिखाते चले जाते हैं। CH जो है जो अभी जो समझ रहे हैं अभी फोकस नहीं होता अकेडमी, क्योंकि वो या तो इंजीनियरिंग पे जाएंगे या मशीनों में जाएंगे या किताबी जैसे पॉलिसीज पे जाएंगे। CH आपको उन सबके बैकग्राउंड की कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च देता है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमने CH किया तो हमने टेक्नोलॉजी ना पढ़ी हो, हमें टेक्नोलॉजी का भी पता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, कितनी खतरनाक किस हद तक हो सकती है, क्या हो रहा है, म्यूजिक हो गया, पार्टीशन हो गया, लिटरेचर हो टेक्नोलॉजी गया। कितनी इंसान दोस्त और कितनी इंसान दोस्त नहीं है, वो उस पार्ट से हम नहीं सकते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए? यहाँ के लिए एलिजिबिलिटी अप्लाई करने के लिए एक तो इनकी HUTOP स्कॉलरशिप है, जैसे मैं और हम HUTOP स्कॉलरशिप है जो हमें तो 100% वो जो होता है जो आपको इंटर बोर्ड और आई थिंक खान बोर्ड और इंटर बोर्ड के स्टूडेंट्स को ही देते हैं। एक आपके पास वो, दूसरा आपके पास जो है वो सेल्फ फाइनेंस वाला है जिसपे आप A लेवल्स वगैरह वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। तो अभी जो मेन सेंट्रल पार्ट है 100% होती है। यू हैव एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स जो कि आपके 50% से 100% के दरमियान होती है, एंड यू हैव मेरिट स्कॉलरशिप्स जो कि 50% से नीचे होती हैं। तो अगर आप आगे जाएंगे देयर आर पर्टिकुलर स्टॉल्स फॉर दैट which will be able to guide you better, but scholarships हैं financial गाइस उस साइट पे जो है वो कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया जा रहा है कि कोर्स में क्या क्या होता है, और इस तरफ जो है वो कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन के बारे में बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। गाइस ये देखें ये कॉलेज में जो है यहाँ पे बड़ा टीवी भी लगा हुआ है। गाइस के बाद मैं फिर से दूसरी जगह पर आ गई हूँ और यहाँ पे भी जो है क्या कहते हैं एडमिशन के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से आगे खुलने के बाद लेने चाहिए, किस में एडमिशन लेना चाहिए, वो सब कुछ बताया जा रहा है। मैं बोला अपनी कोई पकड़े देते हैं, मैं इधर अपनी जॉब कंटिन्यू। गाइस आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं समझ रही थी कि आप यूनिवर्सिटी में जो है वो दिखाने के लिए भी लेके जाएंगे, लेकिन मैं तो यूनिवर्सिटी का आगे पूरी देख ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत देख रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं। अब अपनी यहाँ से निकल गई है, मैं अपना ब्लॉग भी एंड कर दूँगी, अब से टाटा बाय बाय कर दूँगी, क्योंकि ब्लॉग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना सारा आपको नहीं दिखाया। बहुत सारे यहाँ पे कोर्स दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे कोर्सों के बारे में बताया जा रहा है, आगे जाके कौन से उसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं इतना डिटेल आपको नहीं बता सकती। गाइस ये देखें मैं कहाँ आ गई हूँ गाइस, टेबल कुर्सियाँ, और ये देखें ये हबीब यूनिवर्सिटी का जो है ये साइन बोर्ड नज़र आता है। अभी तक जो है बस लगी पड़ी हैं, पता नहीं कब आएंगी, और मैं यहाँ अंदर यहाँ कोई भी नहीं, सन्नाटा है बिल्कुल, और बाहर है लड़कियाँ मुझे देख रही हूँ शीशे से बाहर। नहीं कौन लड़की है जो ब्लॉगिंग करने में बिजी है यार, ये इतना अच्छा है यहाँ पे अच्छी ब्लॉगिंग लगी होती है। यहाँ पर टेबल काफ़ी बड़ा है, बस यही सुकून है, और तो नहीं सुकून मिला नहीं है मुझे। गाइस ये देखें यूनिवर्सिटी का व्यू, यहाँ से देखें गाइस, वहाँ देखें वहाँ जहाज नज़र आ रहा है, और असल में यहाँ से जो है ना एयरपोर्ट भी करीब है। वो देखें वो PIA का जहाज़ है वहाँ पे। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, बहन साहिबा जो है मुझे बहुत ज़्यादा डांट रही हैं, कह रही है निकलो यहाँ से, निकलो, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो। ये देखें यहाँ पे गाइस ये क्या है, ये क्या बनाया हुआ है? ये हमारे पास रिपोर्ट है जो कि प्लास्टिक की बॉटल्स को कलेक्ट करता है पानी के अंदर से। अच्छा। तो जब आप इसको छोड़ते हो तो इसको किसी इनपुट की जरूरत नहीं होती। क्या काम करेगा, पिक्चर्स खींचना शुरू करेगा वाटर बॉडी की, और जहाँ पे जिसको प्लास्टिक की बॉटल नजर आएंगी उसकी तरफ भी ट्रैवल करना शुरू करता है। इसके नीचे एक बास्केट लगी हुई है जिसके अंदर एक रोलर है, वो पानी को उसकी तरफ पुल कर रहा होता है। तो जैसे ही वो प्लास्टिक बॉटल के पास जाएगा वो उसको पुल करके बास्केट के अंदर कनेक्ट करेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये इसकी बैटरी खत्म नहीं होने वाली होगी। जब उसकी बैटरी खत्म होने वाली होगी तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पास आ जाएगा। ठीक है।
गाइस ये शायद कैंटीन है और ये देखें नीचे से ऊपर की तरफ आप लोग देखें कितनी अच्छी है यूनिवर्सिटी है। अच्छा यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हुए हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ और मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। खुदा हाफिज़। आपके साथ साथ तो मिस मुझे भी डांटना शुरू कर देंगे। अच्छा ये देखें ये एरिया कितना अच्छा लग रहा है। अभी गाइस कैंटीन जा रही हूँ कुछ खाने पीने, फिर आप लोग से बाहर मिलते हैं। गाइस कैंटीन का इन्वायरमेंट आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लाउड और कितना ज़्यादा रश हुआ है। पानी से लाइन लगे हुए हैं यहाँ पर ले लिए खाने के लिए कैंटीन से, उसके लिए भी जब भी लाइन लगे हुई है टाइम पहले आप और फिर यहाँ पर आएँ और टेबल पर आते खाएँ। ये देखें आप लाइन देख सकते हैं इतनी लंबी लाइन है। क्या गाइस ये आ गया है जिंजर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक और ये अपनी पूछने में लगी हुई हैं कैसा है अपनी, ऐसा ही है। गाइस मैंने तो बहुत पहले पूछ लिया था और आप देख सकते हैं मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। हाँ वहाँ पे मैं बैठ गई थी आराम से। देखे पता है और भी ज़्यादा खाएंगे। और अभी एडमिशन का क्या फैसला किया आपने? जी ले लीजिए। वैसे वहाँ लोगों ने बहुत अच्छा पकाया, मैं तो भाग गई थी, बस आप ही लगी हुई थी काम पे। मैं बोला अपनी को छोड़ देते अपनी ले लीजिए एडमिशन, अपनी ही सुनने की लग जाने में बहुत ज़्यादा बिजी है गाइस। गाइस ये कैंटीन पे ये देखिए इतनी सारी लाइटें लगाई हुई हैं, इतनी अच्छी लग रही है कैंटीन का जो है। अभी तक लंच खत्म ही नहीं हुआ है, पता नहीं कब खत्म रहेंगी। अपनी ने कहा था आइसक्रीम जाके वहाँ से खा लो, आइसक्रीम है वहाँ पर जी क्या करिए गाइस। ये देखें इस तरफ से खेल लेना, यहाँ पे बैडमिंटन की खेला जा रहा है और भी मुख्तलिफ गेम है यहाँ पे। और वहाँ देखें वो क्या है, इधर देखें अपी है लीडो खेल रही है, मैं भी जाके खेलती हूँ। ये मैं आपको ऊपर से दिखा रही थी, ये देखें नीचे से ऐसा है ये। अपी अपी जरा आप ये पकड़िएगा, हम खेल लेंगे। बच्चा खेल रहा है। अखल भाई यहाँ से ये लूडो बना हुआ है, आयशा ये लूडो है। आपको बताने वाली यूनिवर्सिटी में गाने भी बज रहे हैं, जबरदस्त यूनिवर्सिटी है। पहली फुर्सत में आप लोग आते हैं एडमिशन लिए, मैं आपको मना किया ज़रूर लेना। ये क्या आप लीडू खेलते हैं आपको दो ढाई
ves, veas, ves, calcoy. Doriye balonda dole calcoy. Benarda loti oti oti oti. Nitarar gida sa. Only boss. इनको समझ नहीं आ रहा, ये जल्दी जल्दी क्रॉस कर रही हैं गाइस। इसमें 2 डाइस से खेलते हैं, आयशा साहबा 1 डाइस से खेलती हैं और भाग के जा रही हैं। चीटिंग। Food is only allowed as you open up the cafeteria and don't follow. Other ये देखें गाइस, हम इस वक्त कहाँ आ गए हैं। यहाँ पे देखें इतना प्यारा बना हुआ है, इसके अंदर आप बैठ के आराम से तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे घास है, घास ही घास। यहाँ पे हबीब यूनिवर्सिटी का भी बोर्ड लगा हुआ है। बस यहाँ से एग्जिट होने का रास्ता, फुटबॉल खेलने का भी ग्राउंड बनाया हुआ है। आराम फरमा रही हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मैं स्टूडेंट्स ही बैठे होंगे, यहाँ पे रेस्ट फरमाते होंगे, थक जाते होंगे, तो इसकी चारपाई बिछा दी है। बच्चों को वैसे भी काफ़ी टेंशन होती है पढ़ाई की, तो यहाँ पे आराम से बच्चे देखते हैं, बैठते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का। गेम्स की एक्टिविटीज़ भी है वहाँ पे, आगे जाकर जो बास्केटबॉल भी है। ये आगे है मेरे असिस्टेंट, मुझे ब्लूबेरी वाला ये क्या है, निम्का है, सोडा, सोडा पीस क्या है मेरे असिस्टेंट आई सही है।